यस सर। हाँ, यस सर। चलिए देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वैदिक स्वर है। कोई बताना चाहेंगे वैदिक स्वर के विषय में कि वैदिक स्वर होता क्या है? कोई बताएंगे? रेनू बताओगे आप? सर नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अ, भारती, आप बताएंगे आप क्या होता है वैदिक स्वर? मुख्य रूप से कितने स्वर होते हैं? सर वो हम्म। अनु उदात सर उदात, हाँ, अनुदात और स्वर सॉरी। हाँ, तीन बहुत वैदिक अच्छे। स्वर है। हाँ, मुख्य रूप से जो है 3 वैदिक स्वर है। इनकी संख्या जो है प्रातिशाख्यों के अनुसार या शिक्षा ग्रंथ के अनुसार थोड़ा सा चेंज होता रहता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये 3 ही स्वर है। इसी 3 स्वर के अंतर्गत जो जितने भी स्वर आते हैं वो सभी इसके अंतर्निहित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है कि मुख्य रूप से जो है 3 स्वर है, और जिसका प्रयोग जो है मंत्रों में किसी भी वर्ण को जो है कैसे सर उच्चारण करें। हाँ, हेलो। कुछ कह रहे हैं? सर वो ऋग प्रातिशाख के थर्ड पतल पर वो वैदिक स्वर के बारे में था हाँ, कि हाँ, उससे बिल्कुल है। उदात का निश्चय अनुदात का हाँ, बिल्कुल। समाहार हाँ, समाहार सर वो है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें ऋग प्रातिशाख्य का थर्ड पटल जो है उसके अनुसार नहीं पढ़ना है, हमें जो है एक सामान्य परिचय के तौर पे देखना है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार का होता है, उन प्रकारों में उदात क्या है, अनुदात क्या है। ठीक है, उदात का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, स्वरित क्या होता है, स्वरित से संबंधित सूत्र क्या है। ठीक है, साथ ही साथ स्वरित के कितने भेद हैं मुख्य रूप से वो देखेंगे। भेद के अतिरिक्त इन 3 स्वरित के अतिरिक्त एक प्रत्यय भी होता है। ठीक है, जो स्वरित इत्यादि पे आधारित होता है। इसके बाद कुछ ग्रंथ विशेष में देखेंगे कि जैसे ऋग प्रातिशाख्य में जो है स्वर के विषय में क्या बोला गया है वो देखेंगे। पाणिनि शिक्षा या फिर अष्टाध्यायी ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों में जो है स्वर के विषय में क्या सूत्र है, वो कितने सूत्र मानते हैं। उसके अलावा कुछ वेद जैसे सामवेद में जो है कितने स्वर होते हैं वो देखेंगे। सामवेद में जो स्वर का संचालन जो है कैसे किया जाता है। ठीक है, उसका ऋग्वेद और यजुर्वेद इत्यादि में जो है स्वरों का क्या चिन्ह है, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, उसके विषय में यहाँ पे आज हम लोग पूरे संपूर्ण टॉपिक इसी में देखेंगे। तो देखिए, आज तो याद रखना है आप सभी को कि मुख्य रूप से जो है 3 वैदिक स्वर है। और इन 3 वैदिक स्वरों में जो है अगर पहला भेद देखा जाए तो पहला भेद है आपका उदात। ठीक है, और कभी ना कभी आपने इनका नाम सुना ही होगा उदात के विषय में। देखिए, आपको क्या क्या याद रखना है। पहला भेद उदात, उदात के विषय में कुछ लाइन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे आप याद रखेंगे। सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है संस्कृत में ही, हिंदी में तो याद रखना ही है। ठीक है, साथ ही साथ संस्कृत वाला लाइन भी याद आपको रखना है। एक मिनट। ठीक है, एक तो ये कोटेशन ध्यान रखना है, और साथ में ये यानी चिन्ह रहित अक्षरम इति उदाता, यानी किसी भी मंत्र में, जैसे अगर आप संहिता पाठ देखा होगा किसी भी मंत्र विशेष का, ठीक है, तो संहिता पाठ में ही और साथ ही साथ उसका जब हम पद पाठ करते हैं तो उसमें जो है चिन्ह लगाते हैं उदात का। ठीक है, उदात का होगा, फिर अनुदात का और स्वरित का। बस ये 3 नाम अभी डिटेल से इस पे आगे देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी मंत्र पे ये 3 जो है स्वरों का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला जो है आपका उदात। उदात के विषय में कहा जाता है कि वो जो चिन्ह रहित, उसका कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि उदात का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, और उसका डेफिनेशन है चिन्ह रहित अक्षरम इति उदाता। ठीक है, और जब भी संहिता पाठ से पद पाठ करते हैं तो कम से कम प्रत्येक पद में, ठीक है, क्या होगा, एक जो है उदात होगा ही होगा, यानी उदात का चिन्ह जो है
आपको प्रत्येक पद में जो है एक न एक जो है एक उदात्त का चिन्ह होगा ही। जैसे मान लीजिए ये अग्नि है, अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द में मान लीजिए यहाँ पे अनुदात, ये अनुदात का चिन्ह है। अनुदात का चिन्ह क्या होता है, नीचे होता है, यानी किसी भी स्वर वर्ण पे, व्यंजन वर्ण पे उदात नहीं होता, ध्यान रखेंगे। आपको दिखाई देगा कि न के नीचे जो है अनुदात का चिन्ह है, लेकिन वास्तव में जो है स्वर पे चिन्ह होता है। और उदात का चिन्ह जैसे यहाँ पे अ या ग के, ग में तो कोई स्वर वर्ण है ही नहीं, ठीक है, तो अ के नीचे जो है कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है उदात का चिन्ह इस अ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें दो चीजें, एक तो चिन्ह रहित जो अक्षर होता है तो वो उदात कहलाएगा, और उदात्तम पदम एक वर्जम, यानी प्रत्येक पद में एक उदात का होना अत्यंत आवश्यक है, और उदात का कोई चिन्ह नहीं, जिसके विषय ये तीनों डेफिनेशन जो है याद रखना है। और कोई सा भी पद दे दिया जाए, मान लीजिए देवम पद है, ठीक है, देवम पद में यहाँ पे वह पे स्वरित का चिन्ह है, स्वरित का चिन्ह जो है किसी भी अक्षर पे जो है एक ऊपर एक रेखा होता है, तो ये स्वरित का चिन्ह है। आगे देखेंगे डिटेल से। तो उसके अलावा किसी भी पद पे, किसी भी अक्षर पे जो है चिन्ह नहीं है, मान लीजिए द पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये इस द के एक ही मात्रा पे जो है उदात का चिन्ह है। अब इस उदात से संबंधित कुछ और भी फैक्ट है, ठीक है, उसके विषय में देखिए। यहाँ पे उदात के विषय में कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है स्वर, इन तीन स्वरों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है उदात का चिन्ह माना जाता है, जिसके विषय में ये एक और फैक्ट है, ध्यान रखेंगे इसमें। आपको इसमें फैक्ट ही याद रखना है, ठीक है। जैसे कुछ समास होते हैं, और समास में दो पद चाहिए ही चाहिए, अगर समास से पद करना हो तो उसमें दो पद चाहिए। तो जैसे कुछ समास है, जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। इसके विषय में व्याकरण वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे अभी। मेनली अभी आपको ये ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, इन समासों में जो है जो उत्तर पद है, यानी समास के लिए दो पद चाहिए चाहिए। जैसे संधि विच्छेद करते तो दो पद हो जाता है ना, तो उसी प्रकार से समास के लिए दो पद चाहिए, एक तो प्रथम पद, एक द्वितीय पद या अंतिम पद कह सकते हैं। तो बाद वाला जो पद होगा ना, ठीक है, यानी यहाँ पे जो दूसरा पद जो बनेगा, तो बाद वाले पद पे जो है उसके अंतिम अक्षर पे जो है उदात होना चाहिए। यानी इन तीन समास के यदि पूछा जाए कि तत्पुरुष समास में जो है उदात का चिन्ह कहाँ लगता है, तो अंतोदात होता है। कर्मधारय या द्वंद्व समास में उदात का जो चिन्ह है, कैसे पता चलेगा कि ये जो समास दिया गया है वो तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है या अव्ययीभाव समास है। तो देखेंगे कि जो भी पद दिया गया है, मान लीजिए एक समास है नीलोत्पलम, ठीक है, इसका विग्रह जो है दो पद इसके होंगे उत्पलम, ठीक है, दोनों पदों में जो है अंतिम वाला जो अक्षर होगा उस पे जो है उदात का चिन्ह हो, तो ये जो है तत्पुरुष समास माना जाएगा, या जो भी कंडीशन अप्लाई किया गया, कर्मधारय हो या फिर द्वंद्व होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। उसी प्रकार से दो समास और नाम याद रखना आपको, बहुब्रीहि और अव्ययीभाव समास। इन दो अन्य समास में जो प्रथम पद, यानी दो पद होते हैं समास विग्रह करने कम से कम, तो उसका जो पहला पद होगा, ठीक है, वो आदि उदात, आदि का मतलब शुरुआत में ही, यानी शुरुआती जो अक्षर होगा प्रथम पद का, उस पे जो है उदात का चिन्ह होगा। और उदात पहचानने का कैसे क्या नियम है, उदात का कोई चिन्ह होता ही नहीं है। अनुदात और स्वरित का चिन्ह होता है, लेकिन उदात का चिन्ह नहीं होता है। तो ध्यान रखना इन पांच समास के विषय में, यदि उदात से संबंधित कुछ विषय वस्तु आ जाए कि तत्पुरुष समास की बात बताइए कि तत्पुरुष समास में कौन सा चिन्ह होता है और कहाँ पे होता है, तो अंतोदात अर्थात उत्तर पद पे, बाद वाले पद पे जो है उदात का चिन्ह होता है, अर्थात अंतोदात। और बहुब्रीहि अव्ययीभाव, इन दोनों समास पे जो है पहला वाला जो पद होगा उस पे आदि उदात लगेगा। यहाँ तक क्लियर है इसका डेफिनेशन और समास के संदर्भ में जो बातें अभी हम लोगों ने देखा। किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। बताइए।
कोई डाउट नहीं है? आवाज आ रही है ना? सर जैसे उदात्त स्वर के लिए अगर बोला जाएगा कि आपको उदात्त फाइंड आउट करना है, हम्म। तो हमें ये बताया जाएगा, मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड में पूछा जाएगा कि इसमें आप उदात्त स्वर को चिन्हित करें, हाँ बताएं हाँ कि हाँ किस किस जगह पे उदात्त स्वर लगा है। हाँ और उदात्त हमेशा स्वर पे लगता है, व्यंजन पे हाँ नहीं लगता है। हाँ हाँ, दिखाई देगा आपको कि व्यंजन पे है, लेकिन जो है उसे किसी शब्द विशेष को अलग करके स्वर में कन्वर्ट करके फिर उस पे लगाना जो है इस तरह के पद पाठ में नहीं किया गया। व्यंजन के ऊपर ही लगा के दर्शाया जाता है, लेकिन वास्तव में जो है उस स्वर पे ही होता है। इसका प्रयोग कब होता है? जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो आप देखते होंगे कि किसी भी एक अक्षर पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो अभी हम लोग और जी। डिटेल में देखेंगे और कि सर मैंने इसका जो एक है उच्चैर उदात्त, तो हाँ जैसे जिसका जिसका उच्चारण मतलब उच्च स्वर उच्च में हो, हाँ उच्च वही स्वर, उदात्त स्वर बिल्कुल कहलाता बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी हम लोग सामान्य परिचय देख रहे हैं, उसके बाद जो है अलग अलग ग्रंथों में क्या डेफिनेशन दिया है फिर उस पर देखेंगे। ठीक है, है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद सर ये उदात्तम पदे पदम एकम वर्जनम का क्या अर्थ हुआ? वर्जम का मतलब है जरूरी। ठीक है, प्रत्येक पद में, ठीक है, उदात्त की खासियत ये है कि प्रत्येक पद में जो है एक उदात्त रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये कहा गया है, सामान्य अर्थ ये है। ठीक है, सर आपने कहा तो लिखा है चिन्ह नहीं है, और पर अग्नि में तो नीचे लगा हुआ है। अग्नि में यहाँ पे अनुदात का चिन्ह है बच्चा, अच्छा, और पे ठीक। नहीं है ना यहाँ पे। नहीं 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 सर। हाँ, तो ये है, एक पद में एक उदात होगा ही होगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। आगे देखिए इसमें ये समास के विषय में अभी हम लोग ने देख लिया। कुछ ऐसे पद होते हैं कि जहां पे दो उदात होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ शब्द विशेष है जिसमें से आपको एक दो नियम आपको याद रखना है। ऐसे तो नियम और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो नियम आपको ध्यान रखना है कि कुछ पद ऐसे हैं जहां पे दो उदात हमें देखने को मिलता है। जैसे एक प्रत्यय है, तवे प्रत्यय। ठीक है, इससे बना हुआ कोई शब्द हो, जैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे आसान है कि ये प्रत्यय होगा, वे प्रत्यय, इससे बना हुआ कोई शब्द हो। ठीक है, तो इसके प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर पे उदात्त का चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए ये एक शब्द है, ठीक है, तो इस पे देख रहे होंगे कि सिर्फ त पे क्या है? अनुदात्त का चिन्ह है। अनुदात्त का चिन्ह क्या है? अनुदात्त के लिए जो है हम नीचे एक इस तरह के एक रेखा लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि त पे अनुदात्त का चिन्ह है, और उसके अतिरिक्त जो है किसी पे भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें कि कुछ शब्द विशेष ऐसे होते हैं कि जहां पे जो है दो उदात्त प्रयोग किया जाता है। एक तो वे प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द, और दूसरा देवतावाचिक। और देवतावाचिक कैसा होना चाहिए? युगल। युगल मतलब जोड़े में होना चाहिए। ठीक है, दो किसी भी देवता विशेष का एक साथ जो नामकरण किया जाए, जैसे अश्विनो हो गया, मित्रा वरुण हो गया, ठीक है, बृहस्पति हो गया, तो ऐसे समास जो दो देवतावाची शब्द है, तो ऐसे शब्दों में भी जो है दो उदात्त होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एक तो सर हाँ हाँ ये बोलो। जो जैसे कि अभी आप बता रहे हैं एतवई, इसमें दो उदात्त स्वर हैं, बीच में हाँ अनुदात्त है, तो सर हाँ इसका प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा वैदिक प्रत्यय लगा है, तो तवई प्रत्ययांत है ये। हाँ एक हाँ प्रश्न ऐसे बन सकता है। हाँ बिल्कुल, वो जो है और ना, एक देवतावाचक है। हाँ ये ड्यू के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। नेट जेआरएफ में जो है आपको जो है उदात्त पे क्या चिन्ह होता है, अनुदात्त पे होता है या नहीं, स्वरित पे होता है या नहीं, सामवेद में इन उदातों पे किस प्रकार का चिन्ह होता है, माध्यन्दिन संहिता में किस प्रकार का चिन्ह होता है, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्यू वाले में क्या होता है कि कोई शब्द विशेष को देकर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है और किस पद पे अनुदात है, उदात है, इस तरह से, तो उसमें थोड़ा सा टफ पूछा जाता है डी वाले में। हाँ, कुछ कह रहे हैं? सर जो मित्रा वरुणा जो युगल देवता है, अश्विनव हाँ, युगल देवता, और एक और आपने कौन सा बताया सर? अश्विनो हो गए, मिता वरुण हो गए, बृहस्पति हो गए। बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति बृहस्पति हो, में फिर कौन कौन से देवता आते हैं? दो उस पे जो है पति शब्द प्रयोग होने के कारण, ठीक है, तो वो भी जो है आपके देवतावाची पद है।
तो उसके कंडीशन अलग है, थोड़ा सा अलग, कि पति शब्द से बना हुआ कोई देवतावाची पद हो तो उसमें भी 2 उदात्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो है आपके, पहला है कि त्वय प्रत्यय होना चाहिए। ठीक है, उससे इससे बना हुआ कोई शब्द हो तो इसमें जो है आपके क्या होंगे, 2 उदात्त होंगे। और 2 उदात्त का जो है पहचान आप पद विशेष में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से देवतावाची पद की बात करते हैं इसमें। देवतावाची पद जो है उसका सूत्र, ये सूत्र थोड़ा सा याद यदि कर सकते तो सूत्र भी याद रखिएंगे कि देवतावाची के लिए जो है, जैसे मान लीजिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि देवता द्वंद्वी जो है इस सूत्र के द्वारा जो भी शब्द बनते हैं, यानी देवतावाची जो पद होते हैं उसमें जो समास है, यानी समास ही होगा, 2 पद है। ठीक है, तो उसपे कैसा चिन्ह लगेगा, कितने उदात्त लगेंगे, तो 2 उदात्त लगेंगे। जैसे मान लीजिए इस न पे आ की मात्रा, उस पे जो है स्वरित का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो बाकी और कहीं कोई चिन्ह नहीं है, तो त्र और व पे, यानी यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, ना ही र पे भी नहीं है। ठीक है, तो त्र और व पे जो है 2 उदात्त हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि देवतावाची, इसके लिए सूत्र जो दिया गया है, देवतावाची जो पद होते हैं, इन 2 पदों में 2 शब्द हैं, दोनों शब्दों में जो है उदात्त का चिन्ह होगा, यानी एक तो पहले पद पे कोई ना कोई चिन्ह होगा उदात्त का, और एक दूसरे पद में मित्रा प्लस वरुण, 2 देवतावाची पद है। तो युगल देवतावाची पदों में जो है 2 उदात्त होते हैं, बस ये कंडीशन है। बाकी सामान्य में कम से कम 1 उदात्त होता ही है। सामान्य पदों में जो है वो उस पर 1 उदात्त होगा, लेकिन देवतावाची कुछ पद ऐसे हैं जहाँ पे 2 उदात्त होता है। सूत्र क्या याद रखना, देवता द्वंद्व। ठीक है, ये सूत्र को याद रखना है। और साथ ही साथ किस प्रत्यय में, एक प्रत्यय का ये नाम, वैसे तो और भी प्रत्यय का नाम है, लेकिन ये मुख्य रूप से ये याद रखेंगे कि किस प्रत्यय में जो है 2 उदात्त होते हैं। उसके बाद जो है ध्यान से सुनेंगे, मैं पूछूंगा अभी, जैसे उदात्त कंप्लीट होगा वैसे ही। उसके बाद जो है कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अंत जो है पति शब्द से होता है। जो भी शब्द ऐसा जो पति शब्द से अंत हो रहा हो तो उसके अंतिम पदों में, ठीक है, अंतिम पद क्या होना चाहिए, पति होना चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे पदों में भी जो है 2 उदात्त होते हैं। मान लीजिए त के ऊपर जो है स्वरित है, तो इस पे कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, मिस्टेक है थोड़ा सा। यहाँ पे स्वरित का चिन्ह है, तो दी और सर, हाँ बोलिए। सर आप मार्क कर रहे हो क्या? हाँ मार्क कर रहा हूँ मैं। सर दिख नहीं रहा। दिख रहा है अब? सर मार्क करा हुआ नहीं दिख रहा कुछ। नहीं, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा होगा। सर पहले जो आप रेड रेड घुमाते थे ना शब्द पर, वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर। अच्छा, सब नहीं दिखाई दे रहा है क्या, सर, दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा या फिर नहीं स्क्रीन तो सर दिख रही है। स्क्रीन दिख रहा है। पीडीएफ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आप अंडरलाइन करते हैं ना रेड पेन से, हाँ। वो नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, वो नहीं दे रहा। यहाँ तो मैं करता जा रहा हूँ, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। वेट एक मिनट। अब दिख रहा है? जी सर। यस सर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उदात्त के विषय में, कि उदात्त का जो है उसका क्या डेफिनेशन है, चिन्ह रहितम
अक्षरम उदात्त, उदात्त पे कोई अक्षर नहीं होता है, कोई अक्षर नहीं होगा। और दूसरा सूत्र है कि प्रत्येक पद में एक उदात्त होगा ही होगा। ठीक है, उसके फिर बाद जो है हमने देखा कि किस समास में जो है कौन सा वाला जो पद है वो उदात्त होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो, कर्मधारय हो, द्वंद्व समास, इन तीन समास में जो उत्तर पद यानी बाद वाला जो पद होगा वो कैसा होगा, अंत उदात्त होगा। बाद वाले दूसरे वाले पद पे अंत में अंतिम अक्षर पे जो है उदात्त का चिन्ह लगेगा। लेकिन वही बात करते हैं कि बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास में, इन दो समासों में जो है प्रथम पद पे, ठीक है, प्रथम पद पे जो है कैसा चिन्ह होगा, आदि उदात्त का चिन्ह होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमने देखा कि कुछ पद ऐसे हैं कि जहां पे दो उदात्त होते हैं। वैसे तो प्रत्येक पद में एक उदात्त होता ही है, लेकिन कुछ शब्द विशेष एक विशेष कंडीशन में जो है दो उदात्त लगते हैं। जैसे एक शब्द एक प्रत्यय है, तवे प्रत्यय, इसमें जो है दो उदात्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे इस प्रत्यय से बना जो भी शब्द होगा उन पदों में जो है दो उदात्त होंगे। उसके बाद फिर हमने देखा देवतावाची कुछ पद हैं, तो कुछ पद ऐसे हैं जो देवतावाची पद होना चाहिए और युगल में होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। और सूत्र क्या है, देवता द्वंद्वे च, ये सूत्र कहता है कि ऐसा कोई देवतावाची जो द्वंद्व समास में हो, युगल देवता हो, दो देवता हो, तो ऐसे पदों में जो है भी दो उदात्त चिन्ह लगते हैं। और तीसरा कंडीशन है दो उदात्त के लिए, ऐसा कोई पद जो पति शब्द से बना हुआ कोई पद हो, ठीक है, और पति अंत में आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पदों को मिलाने पे जो है उस पद में जो है दो उदात्त होंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। जैसे वनस्पति है, बृहस्पति है, तो जो भी पद हो जिसके अंत में पति शब्द आ रहा हो, तो उसको विग्रह करने पे, समासयुक्त करने पे दो उसमें उदात्त होंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई चिन्ह नहीं, मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो ब पे जो है कोई चिन्ह नहीं है, और इस पति के ऊपर जो है स्वर का चिन्ह, स्वरित का चिन्ह लगा हुआ है, तो इस ब और प पे जो है उदात्त का चिन्ह माना जाएगा, कोई चिन्ह यहाँ पे है नहीं। तो ठीक है, तो आपको बस कंडीशन ध्यान रखना, कभी आपको नेट के एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ये पद दे दिया जाएगा, ये इस पे कौन सा जो है चिन्ह है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। बस आपको कंडीशन ध्यान रखना है कि किस प्रकार के पदों में उदात्त के विषय में कौन सा चिन्ह कब लगता है, कब नहीं लगता है, ये आपको देखना है। हाँ, जो हलंत पद, जो हलंत अक्षर होता है उन हाँ, पर कोई चिन्ह का कोई नहीं होता ना, नहीं, हलंत जैसे ही आ गया तो इसका मतलब आपने तो वहां से स्वर गायब कर दिया ना। जैसे म को म हलंत प्लस अ करेंगे, म पे कोई चिन्ह लगेगा नहीं, स्वर पे लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये कंडीशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो है हम लोग इसके विषय में जब पाणिनि महाभाष्य, ये पतंजलि कृत महाभाष्य है, उसमें भी एक एग्जाम्पल मिलेगा कि एक ही पद से जो है दो अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्लास जब 10 जुलाई क्लास हुआ था, तो वहां पे हमने देखा था कि वेद शब्द यदि आदि उदात्त है तो उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, वेद शब्द अंतो उदात्त है तो उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इंद्र शत्रु एक पद है, और इस इंद्र शत्रु में ई पे जो है कोई स्वर नहीं है। ठीक है, अर्थात उदात्त स्वर है। ठीक है, तो ऐसा कोई पद, ठीक है, जैसे इस शब्द के लिए अगर मान लीजिए इंद्र शत्रु आए और इस पे शुरुआत वाला जो अक्षर है अर्थात ई पे उदात्त का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कैसा पद हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में एक बार आया हुआ है, इस पद को देखकर पूछा गया था, इसमें जो है आदि उदात्त लगा हुआ है तो वो कौन सा समास होगा। तो अभी हमने जस्ट देखा भी कि बहुब्रीहि समास हुआ और अव्ययीभाव समास हुआ, उसके प्रथम पद के आरंभ में जो उदात्त का चिन्ह होता है तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। उसी प्रकार से एक कंडीशन और है अंतो उदात्त वाला, क्या अंतिम पद पे जो है उदात्त का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे आप हाँ बोलो। पहले वाले इंद्र शत्रु में तो आधा ना और धा पे लगा हुआ है ना। नहीं, वो दिख रहा है, वो कंप्यूटर में जो है द के नीचे नहीं आ पा रहा था। ठीक है, और न पे नहीं है, न हलंत है, वो न पे कभी भी जो है किसी भी स्वर का चिन्ह नहीं होगा, दिखाई देगा आपके कंप्यूटर में, सिर्फ द के नीचे आ नहीं रहा था, वो न के साथ संयुक्त है ना, इस वजह से दिखाई दे रहा है।
बस ये ध्यान रखना कि ई पे जो है उदात्त होना चाहिए, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और अंत में यदि उदात्त हो, किसी अंतिम जैसे तरह के ऊपर उदात्त हो, तो अंत उदात्त वाला जो पद होगा वो तत्पुरुष समास इस पद में हो जाएगा। यानी किस पद में तत्पुरुष समास होगा, किस पद में बहुब्रीहि समास होगा, तो कंडीशन है कि बहुब्रीहि समास तभी होगा जब उसका प्रारंभिक अक्षर जो है आदि उदात्त होना चाहिए। और तत्पुरुष समास कब होगा, जो अंत वाले अक्षर पे जो है, अंत वाले स्वर पे जो स्वर वर्ण पे जो उदात्त का चिन्ह हो, तो अंत उदात्त तत्पुरुष समास। बस इसमें आपको बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कंडीशन ही आपको अप्लाई करना है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये सारा विषय वस्तु जो है उदात्त के विषय में। और उदात्त के विषय में जो क्या क्या कहा गया है, अभी तीनों जो सामान्य परिचय पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि पाणिनीय अष्टाध्यायी या ऋक् प्रातिशाख्य में क्या सूत्र दिया गया वो देखेंगे। तो रेणु बताइए, उदात्त के विषय में एक डेफिनेशन बताइए संस्कृत में, क्या है उदात्त के विषय में, कुछ लाइंस बताइए जो अभी हम लोगों ने देखा है। सर उदात्त पे उदात्तम पदम एक वर्जम चिन्ह रहिताक्षरम उदात्त है। बहुत सुंदर। आकाश, ये बताइए कि दो उदात्त कहाँ कहाँ होता है, क्या कंडीशन इसका? एक उदात्त जो है वो तत्पुरुष सामान्य में होता है, जहाँ पे जो आदि वाला जो वर्ण है वो उस पर होता है, और दूसरा जो है वो बहुब्रीहि में होता है, जिसमें वो अंत वाले में होता है। एक उदात्त वाले जो है, ठीक है, समास वाले पदों में भी ध्यान रखेंगे कि समास में कौन सा उदात्त कब होता है, ठीक है। पवन बताइए, दो उदात्त के विषय में बताइए कि दो उदात्त का कंडीशन क्या है। पवन बताइए। हाँ सर, तवे प्रत्यय से बनने वाले शब्द में दो उदात्त होते हैं। हाँ, इसके अलावा दूसरा कंडीशन क्या है? देवतावाचक जो शब्द है उसमें भी दो उदात्त होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। और इसके अलावा पति होते हैं सर, जैसे अंतिम में जो होते हैं उसमें भी दो उदात्त होते हैं सर। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन उदात्त के विषय में। उसके बाद जो है आपका अगला जो टॉपिक है, अगला जो सर, हाँ बोलो। मेरा वाला जो कंडीशन था वो समास के हिसाब से था, है ना? समास के हिसाब से, ये बोलना हाँ। था जो अभी पवन ने कहा। हाँ जी 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 जी, कोई नहीं, आपने एक तो बताया ही। हाँ सर, ये यहाँ पर आपने कहा वनस्पति बृहस्पति। हाँ, एग्जाम्पल। अगर ये सर सीतापति हो जाए। सीतापति, हाँ बिल्कुल, सीतापति। नहीं हाँ, सीतापति। हाँ सर, मतलब सीता का पति सर, उसपे भी हाँ बिल्कुल दो उदात्त तो बिल्कुल सर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पति अंत हो, ठीक है, दो पद है, ठीक है, तो बिल्कुल उसमें हो जाएंगे। जी सर। देखिए अगला जो है उदात्त, अनुदात्त या निघात, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। निघात शब्द आपको प्रातिशाख्य में मिलेगा, ठीक है। नारदीय प्रातिशाख्य में जो है, ये नारदीय जो शिक्षा ग्रंथ है उसमें अनुदात्त के लिए निघात पद का भी प्रयोग किया जाता है। और अनुदात्त का पहचान क्या है? सबसे आसान है कि किसी भी स्वर वर्ण के नीचे जो है अधा रेखा, अर्थात नीचे में एक रेखा इस तरह से आपको दिखाई देगा। और इसका सूत्र क्या है? अधो रेखया अनुदाता भवति, यानी अनुदात्त का जो चिन्ह है वो नीचे किसी भी स्वर के जस्ट नीचे लगता है, ठीक है। चलिए, ये जो थर्ड जो कंडीशन है इसका क्या अर्थ है? अभी हमने ऋक् प्रातिशाख्य में इस शब्द विशेष को देखा है। हाँ, कौन बताना चाहेंगे? प्रियंका बताओगे? ये जो पद है इसका क्या अर्थ? जी, ये आमंत्रित मतलब बुलाने के अर्थ में। बहुत अच्छे। हाँ, यदि कोई पद ऐसा हो, ठीक है, संबोधित किया हुआ, जैसे हे राम, ठीक है, हे लता, में था ना? हाँ, ऋक् प्रातिशाख्य में भी है। तो ये कहता है कि यदि किसी को बुलाया जाए, ठीक है, किसी को पुकारा जाए या किसी को संबोधित किया जा रहा है, तो वो पद जो है पूरा सर्वानुदात्त होता है। ये कंडीशन है कि पूरा जो पद होगा वो उसमें अनुदात्त का चिन्ह होगा, यानी प्रत्येक पद, जैसे मान लीजिए राम पद है, तो राम में क्या होंगे कि सभी अनुदात्त हो जाएंगे, यानी नीचे जो है ये चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग मिलेगा। कंडीशन ये है। उसके बाद एक शब्द है आम्रेडित,
डितम, ये भी एक पद है। ठीक है, यदि किसी भी वाक्य में, किसी मंत्र विशेष में इस शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है तो वो भी क्या हो जाएंगे, अनुदात ही हो जाएंगे। तो ये दो कंडीशन इस अनुदात के संदर्भ में पढ़ना है। उदात में जैसे आपने पढ़ा है कि किस प्रत्यय के अंतर्गत, किस प्रकार के देवतावाची पदों के अंतर्गत, किस प्रकार के समास में कैसा उदात होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अनुदात के संदर्भ में भी ये दो फैक्ट है, दो फैक्ट को आपको याद रखना है। और इसका जो है कहाँ प्रयोग किया जाता है, अनुदात का चिन्ह जो है होता है और अधा रेखा, नीचे एक रेखा प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सूत्र विशेष आगे हम लोग देखें, अभी समान पर से बस देखना है। उसका जो तीसरा जो स्वर है जिसका नाम है स्वरित, स्वरित, ठीक है, स्वरित स्वर। तो इसमें क्या होता है, इसके क्या पहचान है, ऊर्ध्व रेखा या किसी भी अक्षर पे जो है ऊपर एक रेखा। हाँ बोलो। ये वाली ये एक पद है, जैसे वनस्पति में पति एक शब्द है, उसी प्रकार से आम्रेडितम शब्द है। ये शब्द यदि प्रयोग किया जाता है किसी भी मंत्र विशेष में तो पूरा जो पद है वो अनुदात ही होगा। ठीक है, ये बस कंडीशन है। यहाँ पे मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि अनुदात, उदात और स्वरित का क्या चिन्ह है, किस वेद में जो है इनका चिन्ह के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है ये। और सूत्र, ये जो अधो रेखा, ऊर्ध्व रेखा, चिन्ह रहित, ये 3 सूत्र भी ध्यान रखना है। और तीसरा जो स्वरित स्वर है, इसकी क्या पहचान है कि ये जो है ऊपर एक रेखा होगा। ठीक है, इसका सूत्र है ऊर्ध्व रेखा या स्वरिता भवति, यानी ऊपर जो है एक रेखा, किसी भी स्वर वर्ण के ऊपर इस प्रकार के जो अक्षर है ये चिन्ह प्रयोग मिलेगा। ठीक है, और ये जो है स्वरित जो है कैसे बनता है, तो वास्तव में किसी भी एक पद में उदात होता है, उस उदात के बाद अनुदात का यदि चिन्ह आता है तो वही अनुदात वास्तव में स्वरित हो जाता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि वैसे स्वरित तो कुछ स्वर होता नहीं है, ये स्वरित किस पे डिपेंड करता है, उदात और अनुदात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि एक तो ये जो नीचे देख रहे हो, उदात अनुदातो स्वरो तयो स्वरितः इति स्वरित स्वरः। ठीक है, ये कहता है कि जो स्वरित स्वर होता है वो उदात और अनुदात पे निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी पद में यदि उदात आया है और वो उस उदात के जस्ट बाद अनुदात का प्रयोग है तो ये अनुदात ही क्या बन जाता है, स्वरित बन जाता है। ठीक है, यानी किसी भी एक अक्षर विशेष पे इस प्रकार की रेखा आपने देखा होगा। ठीक है, कोई सा भी मंत्र उठाइएगा, संहिता पाठ और पद पाठ में देखेंगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। तो जस्ट नीचे वाला जो है स्वरित स्वर, ठीक है, इसका नीचे डेफिनेशन है। उदात में क्या होता है, किसी भी अक्षर को ऊंचे स्वर से गाया जाता है। ठीक है, किसी भी जैसे आप बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह भी सुनते होंगे, ठीक है, तो देखते होंगे कि किसी एक अक्षर विशेष पे बहुत जोर दिया जाता है, एक लंबा उसका आलाप किया जाता है, तो वो उच्चई स्वर यानी वो उदात हो जाएगा। अनुदात किसी स्वर का उच्चारण निम्न स्वर से, यानी उसका जो उच्चारण निम्न स्वर से किया जाए, धीरे बोला जाए, ठीक है, तो अनुदात स्वर कहलाता है। उसका सूत्र है निचयी अनुदाता। और स्वरित क्या होता है कि स्वरित जो है उदात और अनुदात उन दोनों के मध्य, न ज्यादा ऊंचाई स्वर से न ज्यादा निम्न स्वर से गाया जाए, यानी मध्यम स्वर से गाया जाए, मीडियम उसका स्पीड होगा, तो वो क्या कहलाता है, स्वरित स्वर कहलाता है। और उसका सूत्र जो है पाणिनि अष्टाध्यायी में या पाणिनि शिक्षा में क्या है, समाहारा स्वरितः, इस प्रकार से सूत्र दिया हुआ, आगे आपको मिलेगा भी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि स्वरित स्वर का क्या है कि किसी भी पद में उदात के बाद आने वाला अनुदात स्वयं में क्या बन जाता है, स्वरित बन जाता है। और स्वरित होने के लिए जो है उदात और अनुदात इन दोनों स्वरों के मध्य में जो स्वर आता है वो स्वरित स्वर कहलाता है। ठीक है, यानी स्वरित स्वर के निर्माण के लिए जो है आपको उदात और अनुदात का होना अत्यंत आवश्यक है। ये कंडीशन है स्वरित स्वर के संदर्भ में। तो ये कंडीशन आप लोग को ध्यान रखना। और जो भी सूत्र इसमें स्वरित स्वर से संबंधित या उदात से संबंधित है याद रखना। इसके अलावा जो है आपको पूरा इसके विषय में डिटेल से नहीं पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपको नाम याद रखना है कि जो स्वरित स्वर है
इसके कितने भेद होते हैं। एग्जाम में इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रश्लिष्ट स्वर जो है किसका भेद है, ठीक है, स्वतंत्र स्वरित है या आश्रित स्वरित है, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन है कि स्वरित के दो भेद होते हैं, ठीक है। कुछ स्वरित ऐसे हैं जो उदात्त और अनुदात्त पे आश्रित हैं, और कुछ स्वरित ऐसे हैं जो स्वतंत्र, यानी वो उदात्त और अनुदात्त पे वो आश्रित नहीं है, तो वो स्वतंत्र है, फ्री है। तो इस कंडीशन पे स्वरित के दो भेद हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि स्वरित के दो भेद कौन कौन से हैं, नाम आपको याद रखना है, और उनके अंतर्गत कौन कौन सा स्वरित आता है। तो देखिए यहाँ पे, यदि हम बात करते हैं कि स्वरित के जो पहला भेद है आश्रित स्वरित, आश्रित स्वरित का मतलब वो उदात्त और अनुदात्त पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो आज आश्रित स्वरित के 5 भेद हैं, अभी आपको शायद 4 ही दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आश्रित स्वरित जो है इसके 5 भेद है, बस इसमें आपको नाम याद रखना है, कुछ विशेष इस पर डिटेल से मैं नहीं पढ़ना। जैसे पहला है आश्रित, इसे ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी जस्ट पूछूंगा सभी से। तैरो व्यंजन, तैरो विराम, दूसरा है प्रातिहत स्वरित, और चौथे का जो 2 नाम है, एक पादवृत और वैवृत स्वरित, और 5वां है तथा भाव्य स्वरित। ये बस 5 आपको नाम याद रखना है, इसके विषय में डिटेल से बिल्कुल हमें उसकी आवश्यकता नहीं नेट के हिसाब से, लेकिन अगर डीयू का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा। स्वतंत्र स्वरित भी 2 प्रकार का हो जाता है, ठीक है, एक असंधिज स्वरित और दूसरा है संधिज स्वरित। असंधिज स्वरित जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि जातीय स्वरित, नित्य स्वरित जिसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम जातीय स्वरित या फिर नित्य स्वरित। जो असंधिज स्वरित का अर्थात स्वतंत्र स्वरित का भेद है, ये पूछा गया था कि जातीय स्वरित किसका भेद है, आश्रित स्वरित का या स्वतंत्र स्वरित का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे असंधिज स्वरित अर्थात इसका एक ही भेद होता है जातीय स्वरित, और जातीय स्वरित का क्या दूसरा नाम क्या है, नित्य स्वरित। उसी प्रकार से संधिज स्वरित के 3 भेद होते हैं, ठीक है, क्षैप्रेस, अभिनिहित और प्रश्लिष्ट, ठीक है, ये जो 3 भेद होते हैं। और एक टॉपिक हम थोड़ा सा देखेंगे कल संधि के विषय में। वैदिक व्याकरण में संधि के जो है, जैसे कि आप लौकिक व्याकरण में दीर्घ, गुण, यन ये सब पढ़ते हैं, लेकिन वैदिक व्याकरण में उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यदि आप ये 3 याद रखेंगे, क्षैप्र, अभिनिहित और प्रश्लिष्ट, तो आपको संधि में थोड़ा इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जो है स्वरित के जो है 2 भेद है, आश्रित और स्वतंत्र। आश्रित में 5 भेद है, स्वतंत्र के 2 भेद है। इन 2 भेदों में असंधित स्वरित के 1 भेद और संधित स्वरित के 3 भेद। बस आपको इसमें नाम याद रखना, कोई डिटेल आपको से नहीं पूछा जाएगा। हाँ प्रियंका, याद हुआ स्वतंत्र स्वरित के विषय में कितने भेद हैं, कौन बताएंगे? यस सर। चलिए रेनू बताइए, स्वरित जो स्वर है कितने भेद है, बस नाम बताना। सर स्वरित के 2 भेद हैं, आश्रित हाँ। स्वरित और स्वतंत्र स्वरित। बहुत अच्छे। आश्रित के भी 5 भेद हैं और स्वतंत्र स्वरित के 2 भेद हैं। 2 में से भी असंधिज जो स्वरित है उसका 1 भेद है, जातीय भेद। हाँ। और संधिज के 3 भेद है, क्षैप्र, अभिनिहित, प्रश्लिष्ट। बहुत सुंदर। और आश्रित के 5 भेदों में से तैरो व्यंजन, तैरो विराम तथा भाव्य। हाँ, नाम थोड़ा सा जो है 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये नाम आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा है कि नाम पहली बार इस तरह का शब्द विशेष देख रहे हैं ना, तो माइंड में संस्कार बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। कोई नहीं, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तैरो विराम, तैरो व्यंजन, ये तो बहुत ही कॉमन है, तो जिसे आप याद कर सकते हैं सभी को। और बाकी जो 3 पद यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो है इसमें से जो है पादवृत एक याद कर लेंगे तो दूसरा इसका प्रयोज्य शब्द भी याद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अंतिम जो है 5वां ये तथा भाव्य स्वर, सभी इस तरह से याद कर लेंगे। हाँ उनका बताइए, याद हुआ कुछ? जी सर, स्वतंत्र स्वरित 2 होते हैं, असंधिज स्वरित और संधिज स्वरित। असंधिज का केवल एक ही भेद है, जातीय या नित्य। हाँ। और
असंधिज का हम्म, वो 3 है उसके, श्रैप हम्म, और प्रश्लिष्ट और अभिनिहित। बहुत सुंदर। इसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जाति स्वरित का एक डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपको ड्यू के एमफिल पीएचडी में भी काम आएगा, ठीक है। तो जातीय स्वरित क्या है, इसका जो स्वरूप के विषय में देखा जाए तो ये उदात्त और अनुदात्त के बिना, यानी इसको कोई जरूरत नहीं होता है कि किस पद पे उदात्त है किस पद पे अनुदात्त है। तो जातीय स्वरित क्या है, स्वतंत्र स्वरित है, यानी ये उदात्त और अनुदात्त पे निर्भर नहीं करता है ये जातीय स्वरित, ठीक है। तो ये जातीय स्वरित का डेफिनेशन है, कैसे याद रखेंगे, बस ये वाला जो पद है संधि विच्छेद करके कि उदात्त अनुदात्त संगति बिना जाता है, यानी जो उदात्त और अनुदात्त के संबंध से रहित हो, यानी उसके निर्माण में या जातीय स्वरित के लिए जो है उदात्त और अनुदात्त का होना अत्यंत आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये जो है जातीय स्वरित का डेफिनेशन है, इसे ध्यान रखेंगे। जितना भी डेफिनेशन किसी भी स्वर के विषय में जो बताया जा रहा है ध्यान रखना है। उसके बाद एक विशेष प्रकार का जो है स्वर है जिसको कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है, कौन बताना चाहेंगे? हाँ, कोई बताएंगे दूसरा नाम क्या है प्रत्यय का? सामने लिखा हुआ भी है, एक श्रुति। एक श्रुति, ठीक है, एक श्रुति हो या प्रत्यय, ठीक है। यानी बहुत सारे पद आपने देखा होगा कि मान लीजिए 5 अक्षर से, ठीक है, कोई स्वर कोई जो है शब्द बना हुआ, ठीक है, और इन 5 अक्षरों में के मध्य में ही कोई स्वरित चिन्ह लग गया है और स्वरित के बाद किसी भी अक्षर पे जो है कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, ना उदात्त का चिन्ह ना ही अनुदात्त का। तो ऐसे स्वर को हम किस प्रकार से उच्चारण करें, उदात्त के हिसाब से उच्चारण करें या अनुदात्त के हिसाब से उच्चारण करें? तो ऐसे कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि यदि किसी भी पद में स्वरित चिन्ह है, ठीक है, और स्वरित के बाद जो भी अक्षर आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कमल शब्द है, कमल में म के ऊपर जो है ये स्वर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, स्वरित स्वर का। उसके बाद ल पे नहीं है, तो ल को कैसे उच्चारण करेंगे, उदात्त के हिसाब से उच्चारण करेंगे या अनुदात्त के हिसाब से उच्चारण करेंगे? तो ऐसे स्वरों पे, यानी जो स्वरित के बाद जो अचिन्हित अक्षर हैं, जिन पे कोई अक्षर, जिन अक्षरों पे कोई चिन्ह नहीं लगाया गया है, तो उनको हम कहते हैं एक श्रुति अथवा प्रत्यय। एक श्रुति यानी उन जो भी शेष जो अक्षर बच गए हैं स्वरित के बाद, उनको एक जैसा ही उच्चारण करना, ठीक है, वो प्रत्यय कहलाता है। एक श्रुति या फिर प्रत्यय दोनों एक ही नाम है। और ये प्रत्यय क्या होता है कि जब स्वरित के जस्ट बाद, ठीक है, स्वरित के जस्ट बाद आने वाला जो है जो भी अक्षर है उसकी क्या हो जाती है, प्रत्यय स्वर या प्रत्यय संज्ञा हो जाती है। और ये कब हो, ये तीनों डेफिनेशन का एक ही अर्थ है, ठीक है, कि स्वरित के परे जो भी चिन्ह है, चाहे उदात्त का हो या अनुदात्त का हो, वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। या स्वरितात् परो अतदिता एक श्रुति, स्वरित के बाद जो भी चिन्ह रहित है उनकी क्या हो जाती है, एक श्रुति हो जाती है। तो इसमें जो प्रत्यय के 3 डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन का एक ही भावार्थ है और प्रत्यय का जो है कोई चिन्ह ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे उदात्त अनुदात्त और स्वरित का जो चिन्ह होता है, प्रत्यय का पहचानने का नियम क्या है कि सब जो है सब पे एक चिन्ह ही होगा। मान लीजिए स्वरित के बाद, ठीक है, कोई अक्षर जो है कोई चिन्हित नहीं किया गया है, तो उनको एक श्रुति दर्शाने के लिए सभी पदों पे अनुदात्त का चिन्ह लगा दिया जाए। इस तरह से कंटिन्यू बनाकर आप किसी भी मंत्र विशेष में देख सकते हैं कि लगातार जो है नीचे अनुदात्त का चिन्ह लगाया जाता है। तो समझिए कि वो क्या है, प्रत्यय का ही स्वर है या फिर एक श्रुति वहां पे किया गया, यानी सभी अक्षर पे एक जैसा ही उच्चारण करना, कहीं पे भी किसी अक्षर विशेष पे जोड़ न देना, तो वो प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो प्रत्यय क्या होता है कि 3 डेफिनेशन में से तीनों डेफिनेशन आप लोग को याद रखना है कि स्वरित के बाद जस्ट बाद यदि कोई किसी अक्षर पे चिन्ह नहीं है तो उनको दर्शाने के लिए, उनको बताने के लिए एक श्रुति या प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और एक श्रुति या प्रत्यय तभी होगा जब उससे जस्ट पहले स्वरित होना चाहिए, यानी स्वरित का चिन्ह जो है ये होता है, ठीक है। तो मंत्र विशेष को थोड़ा सा देखेंगे ना, तो पद पाठ में आपको इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिख जाएगा। तो प्रत्यय के विषय में ध्यान रखेंगे। प्रत्यय का 3 डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन का भावार्थ एक ही है, याद रखेंगे। सर एक इसका उदाहरण बता दें।
उदाहरण एक्चुअली एग्जाम्पल इसमें तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि राइटिंग टैब इस पे क्या बस इतना पूछेंगे ना कि प्रत्यय का अपर नाम क्या है या हाँ फिर प्रत्यय का अपर नाम क्या है और डेफिनेशन वगैरह थोड़ा ध्यान रखेंगे, वो ड्यू में भी काम आएगा या फिर इसमें भी निर्जारफ में भी काम आएगा। ठीक है, 3 डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। एक्चुअली कल ही राइटिंग टैब लिया हूँ लेकिन इस पे डिस्प्ले पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी ऐसे मुझे सामने मैं लिख पा रहा हूँ तो दिखता है, शायद कुछ होगा इसमें सेटिंग में, तो कल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप यहाँ पे डिस्प्ले पर आराम से लिख भी सकते हैं। कल इस पे हम लोग इसको सुधार लेंगे। 1 मिनट, दिख रहा है आप लोग को? ये तो दिख रहा होगा। ठीक। तो ये जो है प्रत्यय के विषय में। उसके बाद जो कुछ ग्रंथ विशेष है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम लोग ये पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, कि ऋक् प्रातिशाख्य में जो है हम लोगों ने देखा भी कि ऋक् प्रातिशाख्य भी जो है 3 स्वर ही मानते हैं। ठीक है, ऋक् प्रातिशाख्य जो है इसके अनुसार जो है 3 स्वर, तो ये जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके विषय में। ये सूत्र नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि ऋक् प्रातिशाख्य में 3 स्वर है, नाम वही है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और इसमें 3 स्वर होते हैं। ठीक है, ऋक् प्रातिशाख्य में। और कल हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था ऋक् प्रातिशाख्य का, उम्मीद है कि सभी ने उनका वो सभी क्वेश्चंस आप सभी ने कर भी लिया होगा। तो ऋक् प्रातिशाख्य में जो 3 स्वर है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उसके बाद जो है इसका कोई डेफिनेशन वगैरह आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस ये है कि ऋक् प्रातिशाख्य में कितने स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है पाणिनि शिक्षा की बात करें या फिर अष्टाध्यायी की बात करें, तो दोनों में जो है, दोनों के लिए जो सूत्र है सेम सूत्र है और नाम भी सेम है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये पाणिनि शिक्षा में भी मिलता है और अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है पाणिनि जी का, उसमें जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जो तीनों डेफिनेशन है, तीनों स्वर का सेम डेफिनेशन इस पाणिनि शिक्षा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उच्चई उदात्तः, ये उदात्त का चिन्ह है, ये उदात्त का डेफिनेशन, यानी ऐसा कोई स्वर जिसका उच्चारण जो उच्च स्वर से किया जाए। ठीक है, जो कंठ, तालु इत्यादि जो उच्चारण स्थान है, यदि किसी अक्षर पे बहुत ज्यादा उसका लंबा जो है दीर्घ आलाप किया जा रहा है, बहुत ऊंचे स्वर से उसको गाया जाता है, तो वो उदात्त स्वर कहलाएगा। निचई अनुदात्त, ये सूत्र है प्रत्येक स्वर का। ठीक है, निचय अनुदात्त, अनुदात्त का उच्चारण किया नीचे नीच स्वर से, यानी उसे जो है नीच स्वर से गाया जाता है। और समाहारा स्वरित क्या होता है, ये उदात्त और अनुदात्त इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, स्वरित स्वर, इसका डेफिनेशन है समाहारा स्वरित। एग्जाम में आया हुआ है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का क्या डेफिनेशन है मैचिंग के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि समाहारा स्वरित यानी न ज्यादा ऊंचे स्वर से न ज्यादा निम्न स्वर से, अर्थात मध्यम स्वर से जिस भी स्वर का उच्चारण किया जाता है तो वो जो है स्वरित स्वर कहलाता है। तो ये जो है अष्टाध्यायी में, पाणिनि शिक्षा में, ऋक् प्रातिशाख्य में, सब में जो नाम जो है एक ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये आ जाता है कि सामवेद में, ठीक है, कितने जो है 7 स्वर है, यहाँ पे 6 नहीं है, 7 स्वर है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो 3 स्वर है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन्हीं 3 स्वरों में जो है सामवेद के जो 7 स्वर है वो अंतर्निहित हो जाते हैं। सामवेद में देखा जाए, जो आप सारे गामा ये जो आप सुनते हैं, ठीक है, ये इसी सामवेद से लिया गया है। ठीक है, और मूल जो है सारे गामा ऐसा नहीं है, सा से यहाँ पे जो क्या है षडज है। ठीक है, अगर देखा जाए कि इसका जो सारे गामा आधा निशा जो 7 स्वर आते हैं, उसका मूल जो है सामवेद में हमें दिखाई देता है। और सामवेद में स्वरों की जो संख्या है 7 है। 7 वो कौन कौन है, ये जो आप इधर देख रहे हैं इस साइड, ये सभी जो है सामवेद के स्वर हैं। और ये सामवेद के जो 7 स्वर हैं, ये जो वास्तव में किसके अंतर्गत आते हैं, यदि उदात्त के अंतर्गत देखा जाए तो उदात्त के अंतर्गत सामवेद के 2 स्वर आ जाते हैं, निषाद और गांधार। अनुदात्त के अंतर्गत देखा जाए तो 2 स्वर आ जाते हैं सामवेद के, ऋषभ और दैवत, धैवत।
और स्वरित स्वर के अंतर्गत जो है सामवेद के 3 स्वर आ जाते हैं, षडज, मध्यम, पंचम। ये जो 7 स्वर सामवेद के जो है क्रमशः उदात्त में कौन सा स्वर आ जाता है, अनुदात में कौन सा आ जाता है और स्वरित में कौन सा आ जाता है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ सामवेद के जो 7 स्वर हैं इनका जो क्रम के अनुसार याद रखना है कि पहले जो है क्या होगा। कोई बताएंगे सामवेद के जो 7 स्वर कौन कौन से क्रम के अनुसार, कौन बताना चाहेंगे? कोई नहीं बताएंगे? मैं आकाश, हाँ आकाश बताइए सामवेद के 7 स्वर क्रम के अनुसार। षडज, हाँ सारे गामा याद है, उसी पे बन जाएगा। हाँ, मैं उसी के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। स से षडज, र से बनेगा हमारा ऋषभ। ऋषभ, ऋषभ, सॉरी, र से ऋषभ, ग से गांधार, सारे गा, म से मध्यम, प से पंचम, भ से धैवत, और नी से निशा। निशा, निशा नहीं है, निषाद, निषाद। ठीक है, बहुत अच्छे। तो सारे गामा यदि याद होगा तो आप बहुत इजीली जो है इसमें इसका क्रम याद रखेंगे। और क्रम से संबंधित बहुत क्वेश्चन अब आने लगे पिछले 1.5 साल से, तो क्रम आप लोग जरूर ध्यान रखें। जहां पर भी किसी का भेद हो, 4-5 भेद हो, वहां पे क्रम के अनुसार ही याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे सामवेद के जो 7 स्वर है वो 7 स्वरों का जो विभाजन किस प्रकार से है, अर्थात उदात्त के अंतर्गत सामवेद के कौन सा स्वर आ जाते हैं, अनुदात्त के अंतर्गत कौन सा स्वर आ जाएंगे और स्वरित के अंतर्गत कौन सा आ जाएंगे, इसे आप देख लीजिए तुरंत। हाँ प्रभात बताइए, अनुदात्त के अंतर्गत सामवेद के कौन कौन से स्वर आते हैं? हाँ प्रभात। सर एक धैवत है और ऋषभ सर। ठीक है, हाँ ऋषभ और धैवत सर। हाँ ऋषभ और धैवत, बहुत बढ़िया। हाँ परिस्मिता बताइए, स्वरित के अंतर्गत कौन कौन सा स्वर आता है सामवेद के? षडज, मध्यम और पंचम। षडज, मध्यम और पंचम, 5-6 मध्यम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी षडज, मध्यम, पंचम, ये जो है स्वरित स्वर के अंतर्गत आता है। और उदात्त के अंतर्गत जो शेष बच जाएंगे निषाद और गांधार। ठीक है, तो ये याद रखें। हाँ पहला तो सा से जो है हाँ सा से षडज, फिर सारे, रे से यानी ऋषभ। वैसे ये सारे गामा यदि आपको शॉर्ट फॉर्म में याद है तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। प्रत्येक अक्षर का, प्रारंभिक अक्षर को लेकर प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक जो 7 स्वर है, इन्हीं 7 स्वरों का प्रथम अक्षर को लेकर ही सारे गामा ये टून है वो बनाया गया है। ठीक है, तो सामवेद में संगीत शास्त्र का जो है मूल प्राप्त होता है। अब देखिए, यदि आप कोई यज्ञ विशेष लाइव देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कुछ एक सामने जो पुरोहित है या होता बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो जो है स्वरों का जो उच्चारण है, ठीक है, जब भी किसी भी स्वर का जो है जोर देना है किसी अक्षर विशेष पे, तो आपने देखा होगा वो जो उंगली के द्वारा या हाथों के द्वारा जो है स्वर का संचालन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, सबने मुझे लगता है देखा ही होगा कभी ना कभी। तो ये ध्यान रखना है कि सामवेद में जो यदि हम इसे प्रैक्टिकली करना है, एक तो मौखिक रूप से उच्चारण तो होता ही है, उदात्त अनुदात्त स्वरित के द्वारा। ठीक है, उच्च स्वर करना तो उदात्त, निम्न स्वर करना तो अनुदात्त, और बीच का करना है तो स्वरित। लेकिन यदि किसी यज्ञ विशेष में उसका उच्चारण करते समय कैसे हमें बिना कैसे बताएं लोगों को कि यहाँ पे स्वर को ऊपर करना है या नीचे करना है, ठीक है, या फिर बीच में रखना है, तो सामवेद में जो स्वर का जो संचालन होता है, ठीक है, यज्ञ विशेष के दौरान ये मुख्य रूप से तो उंगली का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा हो कि एक उंगली जो है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सामवेद में जो स्वर है 7 जो स्वर है उनका जो संचालन है, ठीक है, वो उंगली के द्वारा किया जाता है। और सबसे मुख्य बात है कि सामवेद में जो है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि में जो है उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है, अनुदात्त के लिए नीचे एक रेखा होती है और स्वरित के लिए ऊपर एक रेखा होती है। वो ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्रों में होता है, लेकिन सामवेद के मंत्रों में जो है स्वरांकन विधि जो थोड़ा सा अंतर है, वहां पे संख्या से किया जाता है। और संख्या में भी अनुदात्त वाला विशेष ध्यान रखना है आप सभी को, क्योंकि
यदि आप देखेंगे उदात अनुदात और स्वरित, बच्चों को याद हो जाते हैं 1 2 3 इस तरह से कि यानी अनुदात पे 2 होंगे, स्वरित पे 3 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुदात पे 3 संख्या लिखा रहता है। यदि हमें अनुदात का चिन्ह सामवेद के मंत्रों पे करना है तो वहां पे संख्यावाचक पदों का प्रयोग किया जाता है, यानी उदात के लिए 1 लिखते हैं, स्वरित के लिए 2 लिखते हैं और अनुदात के लिए 3 संख्या लिखते हैं ऊपर। ठीक है, तो जहां पे भी सामवेद के मंत्र विशेष अगर मिलते हैं तो वहां पे अगर उदात अनुदात और स्वरित का चिन्ह लगाना है यदि आपको, तो उसमें उदात के लिए 1, स्वरित के लिए 2। ठीक है, क्रम के अनुसार देखा जाए तो स्वरित तो तीसरा भेद है तो 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे जो है स्वरित के लिए जो है 2 लिया जाता है और अनुदात के लिए 3। इस कंडीशन को याद रखेंगे, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि उदात अनुदात स्वरित ये क्रम है, होना तो चाहिए 1 2 3, लेकिन ये जो है एक विशेष कंडीशन है यहाँ पे, ये 3 लिखा जाता है अनुदात के लिए और स्वरित के लिए 2। ये विषय वस्तु हमने शायद शुरुआत के क्लास में भी सुना था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें, यह सिर्फ सामवेद के मंत्रों के लिए ही अप्लाई होता है, संख्यावाचक पदों का। ठीक है, संख्या का प्रयोग सामवेद के मंत्रों में स्वरांकन के लिए किया जाता है, ये विशेष बात ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर माध्यन्दिन संहिता की बात करते हैं तो जो अभी तक हम लोगों ने देखा भी, उदात का कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, और अनुदात के लिए जो अध रेखा नीचे एक रेखा होती है स्वर पे, और स्वरित के लिए जो ऊपरी स्टार्ट, ये एग्जाम में आ चुका है कि आधा रेखा किस स्वर का होता है, ऊपरी रेखा किस स्वर का होता है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्रों में ये आपको दिखाई देगा। और इसमें जो है माध्यन्दिन संहिता जो है, जो शुक्ल यजुर्वेद है, उसके मंत्रों का जो है 3 स्वर उदात अनुदात और स्वरित हाथों के द्वारा, कभी संपूर्ण हाथ को ऊपर ले लिया जाता है, कभी नीचे रखा जाता है, कभी बीच में। ठीक है, हाथों का प्रयोग वहां पे उंगली का नहीं प्रयोग किया जाता है। माध्यन्दिन संहिता में जो है हाथों के द्वारा जो है 3 प्रकार की जो स्वर है, उदात और अनुदात और स्वरित, उसमें जो है हाथों का प्रयोग किया जाता है। और ये एक एग्जाम में आया था कि वैदिक स्वर प्रक्रिया के जो रचनाकार है कौन है, भट्टोजी दीक्षित, और इनके विषय में हमें व्याकरण में डिटेल से इनका सामान्य परिचय पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखेंगे, वैदिक स्वर प्रक्रिया के राइटर कौन है, भट्टोजी दीक्षित। हाँ बोलो सर, मैं ये पूछू जो ऊपर माध्यन्दिन संहिता है आपके, हाँ ये जो था ना, हाँ इस वाला, इसमें जो माध्यन्दिन संहिता के अंतर्गत ये सर नीचे दीजिए थोड़ा, जो मंत्र, हाँ, इसमें इस विषय में बताया गया है या फिर माध्यन्दिन संहिता के जो मंत्र हैं वो इस तीनों स्वरों के माध्यम से गाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, या फिर ऐसा उल्लेख मिलता है? हाँ, 3 स्वर से गाया ही जाता है, उदात अनुदात स्वरित, चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो या यजुर्वेद हो या कोई सा भी हो, तो उसमें जो है स्वर आपको दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, 3 स्वर बस माध्यन्दिन संहिता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3 स्वर का माध्यन्दिन संहिता क्यों लिखा है सर? माध्यन्दिन संहिता मतलब शुक्ल यजुर्वेद, मतलब इसमें बताया गया है ऐसे? हाँ, हाथों के द्वारा मतलब किया जाता है, ऐसा उसमें नोट नहीं है। जैसे पुरोहित वगैरह यदि उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो हाथों के द्वारा जो है, कभी स्वर को ऊपर करना है तो ऊपर हाथ ले जाएंगे, स्वर को नीचे ले जाना है तो नीचे हाथ ले जाएंगे। ठीक है, फोटो में शायद है मेरे पास, मैं फोटो दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो ये तो आप लोग को जो है सामान्य परिचय में वैदिक स्वर के विषय में ये चीजें आपको देखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, शायद हो सकता है कुछ फोटो पड़ी हो। शायद वो है नहीं फोटो, चलिए कोई नहीं, मैं या फिर आप सभी ने मंत्र उच्चारण समय तो देखा ही होगा। हाँ, इसमें देखिए सामने वाला व्यक्ति जो है दिख रहा है आप लोग को? जी सर। हाँ, तो ये जो है हाथों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कभी हाथों को ऊपर ले लिया जा रहा है, कभी नीचे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तो ये तरह हम लोग को डिटेल तो पढ़ना नहीं है, तो ये बस फोटो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और यज्ञ में करते हैं? हाँ, यज्ञ में ही करते हैं। ठीक है, यज्ञ का देखिए यहाँ पर
देख रहे हैं ना, कभी बीच, ये बीच में है, ठीक है, तो ये स्वरित स्वरित है, ठीक है, ऊपर लिया जा रहा है तो उदात है, ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो ये सारे जो है इस तरह जो है मंत्रों का पाठ किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन है इसके भी, अलग अलग जो है कंडीशन होती है इसके माध्यम से, मतलब हस्त की जो होती है ना, उसके माध्यम से पता चलता है कि कौन से स्वर का उच्चारण किया जा रहा है, उदात्त जी जी का, जी अनुदात्त बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बस ये आप ये दिखाने के लिए मैंने दिखाया है, ठीक है। और हाँ। आप लोग, हाँ अभी भी ऐसे करते हैं क्या? हाँ